अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज का व्लॉग कर रही हूँ बिल्कुल सुबह के टाइम से। मतलब अभी मैं फजर की पढ़ने लगी थी नमाज़, और मैं सोई नहीं थी क्योंकि मैं पहले सो जाती थी तो फिर यही होता था कि नमाज़ निकल जाएगी, नमाज़ निकल जाएगी, क्योंकि अलार्म लगा के मैं उठ तो जाती हूँ लेकिन फिर भी ना बस मेरे जहन में यही होता है। तो आज मैं सोई ही नहीं। तो मुझे आजकल बहुत ज़्यादा बेचैनी है, आप यकीन करें इतनी ज़्यादा मैं परेशान रहती हूँ। क्या वजह है? वजह भी कोई नहीं है, लेकिन दिल इतना ज़्यादा परेशान रहता है और दिल इतना ज़्यादा उदास रहता है, कहना चाहिए। तो अभी मैंने नमाज़ पढ़ ली है और वहाँ बैठ के फिर मैंने दुआ मांगी, और अभी मैं बिस्तर पे आ गई हूँ और यहाँ मैं पढ़ने लगी थी तस्बीह। यहाँ मतलब ये होता है कि सुकून से मैं पढ़ लेती होती हूँ, और ये कि अगर इरहा ना मतलब सो रही होती है तो वो अगर हिले तो फिर मैं उसको ना थपकी वगैरह देती रहती हूँ। तो इसलिए फिर मैं बिस्तर पे आके जो है वो तस्बीह कर लेती होती हूँ। तो मैं आपको ये बता रही थी कि आजकल दिल इतना ज़्यादा उदास रहता है, क्यों रहता है कोई वजह भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा उदास रहता है। शायद मौसम का हाल इस तरह है तो इस वजह से दिल का भी हाल ये हुआ है। तो अभी जी सुबह का टाइम है और अभी जी मैं सारा काम जो है वो कमरे का करके फ्री हो गई हूँ, और सारा जो है वो मैंने कर लिया था, झाड़ू पोछा भी जो है वो कर लिया था। और ये एक पार्सल आया हुआ है, तो इंशाल्लाह इसकी बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। और क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है इसमें अच्छी चीज़ें और घर के लिए वो बहुत ज़्यादा लाजमी चीज़ें हैं। तो अभी जी टाइम हो रहा है तकरीबन जो है 2:30 हो रहे हैं, और मैं जो है सारा काम जो करके फ्री हो गई थी। और आज हम लोग जल्दी उठ गए थे तो सारा जो है मैंने काम कर लिया। और इरा को फिर मैंने तैयार किया, उसके लिए मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाया था जो कि एज़ यूजुअल उसने नहीं खाया। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, नहीं खा रही तो क्या कर सकते हैं। बच्चे के साथ ज़बरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर बच्चा ना, एक तो बच्चे की भूख मर जाती है और फिर बच्चे को ना आदत हो जाती है। तो अभी हम दोनों जो है वो अपने शूज़ उतार के बैठे हुए हैं, क्योंकि एसी चल रहा था तो फ़र्श काफ़ी ज़्यादा जो है वो ठंडा हुआ था। तो इसलिए फिर हम लोग इसी तरह बैठे हैं। और इरा माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस तरह ज़्यादा खुश रहती है, मतलब क्रॉलिंग करती रहती है, तो इस तरह वो ज़्यादा खुश रहती है बनिस्बत वॉकर के। और अभी जी मैं पढ़ने लगी हूँ नमाज़। ज़ोहर की मैं पढ़ने लगी थी नमाज़। तो अभी नमाज़ पढ़ने लगी, मैंने दुपट्टा लिया ना, तो इरा इतनी माशाल्लाह सियानी है ना, उसको पता चल गया कि माँ ना कहीं लगता है बाहर जा रही है, इसलिए माँ ने दुपट्टा लिया। तो फिर मैंने जो है इसको उठा लिया, और अभी फिर मैंने इसको बिठाया है नीचे कि चलो ये थोड़ी देर बैठ के खेले, और उतनी देर तक ना मैं पढ़ लेती हूँ जल्दी जल्दी से जो है नमाज़, क्योंकि फिर नमाज़ का टाइम जब गुजरते पता ही नहीं चलता। और मैं इसको इस तरह बिठा लेती हूँ, फिर ये खुद ही जो है पूरे कमरे में जो है वो घूमती रहती है। तो आप लोग लाजमी मेरे लिए दुआ करिएगा कि जो है अ, मेरे दिल को जो है वो, मतलब पता नहीं कौन सी अजीब सी बेचैनी है। और होता है, कभी कभी हो जाता है। कुछ लोगों के रवैये जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो हर्ट करते हैं। बेशक आप ये कह लें कि वो ऑनलाइन लोग हों या घर के लोग हों, तो कुछ लोगों के रवैये बहुत ज़्यादा जो है हर्ट करते हैं। तो इसलिए बाकी जो है अल्लाह ताला जो है वो वक्त के साथ सब कुछ जो है वो बेहतर कर देते हैं, आसानियाँ आ जाती हैं। और आजकल आपको पता है कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ और इंटरमीडिएंट फास्टिंग कर रही हूँ। तो जिनसे डाइट प्लान लिया हुआ है, अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, तो उनका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग ले सकते हैं। तो अभी मैं अपने जो है इंचज़ करने लगी थी, क्योंकि आज से मैंने ये सोचा कि एक ना 2 वीक वेट लॉस चैलेंज है। कोई वो हैं फॉरेनर है, अंग्रेज़ नहीं है, उसका है। तो मैंने कहा चलो उससे देखते हैं, और रिज़ल्ट उसके शॉकिंग रिज़ल्ट है। तो मैंने कहा चलो मैं भी 2 वीक का करके देखती हूँ, ताकि फिर मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर सकूँ रिज़ल्ट कि वाकई 2 वीक वो एक्सरसाइजेस करने से वाकई वज़न कम होता है या नहीं होता। और इरा को मैंने फीडर दे दिया, और अभी जी मैं अपना पीने लगी हूँ लेमन वाटर। और मैं लीमू जो है वो पूरा इसलिए डाल लेती हूँ क्योंकि इनमें रस ना होने के बराबर ही है। तो एक लीमू में से दोनों, एक पूरे लीमू में से ना थोड़ा सा ही रस निकलता है। और हसीब अदालत से वापस आ गए थे, और अभी जी फिर मुझे इरा के कपड़े जो है वो चेंज करने पड़े। उसने थोड़ा सा अपने ऊपर दूध गिरा लिया था, और गर्मियों में ना बड़ी अजीब सी फिर स्मेल आती है, तो इसलिए फिर मैंने उसके कपड़े चेंज किए। और जी अभी वो अपने बाबा के साथ जो है खेल रही है। बाप बेटी का ना ये टाइम मुझे बड़ा प्यारा लगता है, जब वो इस तरह जो है दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं ना। और हसीब के साथ माशाल्लाह खुश भी बहुत रहती है, बाबा बाबा करती है। फिर मैं यही कहती हूँ कि माँ इसको तब याद आती है जब इसको ना कोई काम होता है ना, तब। तभी मैं सेटी पे बैठी हुई थी तो ये जो है मेरे पास आ रही थी और मैं इसको बुला रही थी। अच्छा, इरा ने क्या काम शुरू किया हुआ है, बेड से ना सेटी के ऊपर आ जाती होती है। और आप लोग पूछ रहे थे ना कि मैंने अपने कमरे में जो है ये क्यों रखी हुई है सेटी, तो इसलिए रखी हुई है कि एक तो इरा के लिए अब हो गई, दूसरी पहले इसलिए रखी थी कि जब मतलब इरा पैदा हुई थी ना, तो हसीब इधर सोते थे, मैं आंटी और इरा बेड पे होते थे,
हसीब इधर सोते थे और उसके बाद फिर मैंने ये उठाई नहीं। और अब मैं इरा को इस पर बिठा के जो है वो तैयार करती होती हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी जो है ईजी रहता है। और अभी जी दोनों सोने लगे थे और मैं कर रही हूँ अपना नाश्ता। और नाश्ते में मैंने लिया है आम, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रही हूँ। ये वो डाइट है जिससे आप सब कुछ खा के भी अपना वज़न जो है वो कम कर सकते हैं विदाउट एक्सरसाइज। जी हाँ जी, विदाउट एक्सरसाइज जो है हम अपना वज़न कम कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपने रिजल्ट जो है वो शेयर करूँगी। बस पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना होता है। और जी आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ जो है वो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम इस हकीकत से जो है वो इनकार नहीं कर सकते कि पैसे की अहमियत नहीं है। पैसे की बहुत अहमियत है और पैसे से ही जो है वो इंसान चीज़ें ख़रीदता है। तो एक चीज़ जो है वो मुझे मेरी कज़न ने बताई थी कि अगर आप अपने वॉलेट में, क्लच में, आपका पर्स है, अगर आप उसमें ये चीज़ रख लेते हैं तो आप यकीन करें आपके पर्स से कभी भी जो है ना पैसे ख़त्म नहीं होंगे। बेशक 10 रुपये भी क्यों ना हो, लेकिन पड़े रहेंगे, कभी भी आप पे जो है वो पैसों की तंगी नहीं आती। ये कोई शिर्क वाली चीज़ मैं आप लोगों को नहीं बता रही। अगर आप लोगों का दिल माने तो आप लोग कर सकते हैं रिस्क में बरकत के लिए, तो अगर आप लोगों का माने तो, नहीं तो वैसे आप लोगों की अपनी जो है वो मर्ज़ी है। क्योंकि होता है ना कि इंसान को इस तरह की चीज़ें जो है वो शेयर करनी चाहिए ताकि किसी और का भी भला हो सके। तो चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या आपने रखना है। तो जी ये दो हैं, एक तो है जी लोहे कुरानी। ठीक है, हम लोगों को पता है कि लोहे कुरानी क्या होती है। तो ये आपको बाज़ार से जो है वो मिल जाएगी या किसी भी बुक शॉप से भी आपको मिल जाएगी, जहाँ कुरान पाक मिलते हैं वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। अब यकीन करें आप लोग, ये चीज़ एक लोहे कुरानी हो गई और दूसरी हो गई यासीन। ठीक है, आपको पता है जिस घर में मतलब कहते हैं ना कि इस कमरे में मतलब घर में कुरान है तो, या कमरे में कुरान है तो बहुत बरकत है, कुछ नहीं बुरा हो सकता। तो इसी तरह अगर आपने वॉलेट में, अपने क्लच में, अपने बैग में आप लोग ये चीज़ रख लेते हैं, मतलब जो सूरह यासीन रख लेते हैं छोटी सी बिल्कुल, और इस तरह लोहे कुरानी, तो आप यकीन करें इसकी इतनी बरकत रहती है ना कि आपके जो पैसे हैं वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे वॉलेट में जो है वो पैसे ना हो। अभी मैंने मतलब ये मतलब आप कुछ लोगों को लगेगा शायद शो ऑफ़ कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल भी मैं शो ऑफ़ नहीं करी। जो एक चीज़ थी मैंने सोचा आप लोगों से बता दूँ, लाज़मी रखें, लाज़मी रखें। अब यकीन करें मेरा ये कोई 10 सालों का तजर्बा है और अल्हम्दुलिल्लाह पैसे कभी भी ख़त्म नहीं होते। 10 रुपये ही क्यों ना हो लेकिन होते हैं, और पैसे ख़त्म होने से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह पैसे और जगह से आ जाते हैं। और बहुत अच्छी चीज़ है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी आप लोगों के लिए ये चीज़। तो अभी जी मैं बना रही हूँ अपने लिए मसाला ओट्स, और ये जो रेसिपी है मैं अपने दूसरे चैनल पे पहले शेयर कर चुकी हूँ और ये मैं ही बना रही हूँ। लेकिन मैं गई हुई थी अपनी सिस्टर की तरफ, तो ना वहाँ फिर मैंने जाके बनाए थे। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ जो है रेसिपी भी शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ जो मुझसे वो मांग रही थी, क्योंकि डाइटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छे हैं और बनते भी बहुत ज़्यादा मज़े के हैं। तो जब मैंने ये वीडियो अपलोड की तो कुछ कहा कि इरम बना रही हैं और ये तो उनका किचन है, तो बिल्कुल किचन उनका है, पर बना मैं अपने लिए रही हूँ, क्योंकि वो अब आपको पता कोई भी डाइटिंग नहीं कर रही, तो बना मैं अपने लिए रही हूँ। लेकिन मैं वहाँ गई हुई थी तो मैं वो गई हुई थी, तो मैंने सोचा वहीं आप लोगों के साथ जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और आपने देखा होगा कि ओट्स जो है वो मैं अपने जो है वो रेड बॉक्स में लेके गई थी, क्योंकि मेरे पास पहले के पड़े थे और मैं इनको काफ़ी अर्सा नहीं रखती, क्योंकि फिर जो है ये ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा, सिस्टर तो कह रही थी कि मेरे पड़े हैं वो यूज़ कर लो। मैंने कहा नहीं, ये मैं लाई हुई हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए नया पैकेट भी ले गई हूँ, तो ये पड़े पड़े ना फिर ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए। और जी अभी जी रात का टाइम है और रात का जो काम होता है वो ये होता है कि मैंगो शेक बनाना होता है हसीब के लिए, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं पीती। और यहाँ इरा के फीडर बॉयल होने रखे थे मैंने, और ये जी दूध भी अल्हम्दुलिल्लाह बॉयल हो चुका है। अभी जी मैं करने लगी हूँ, इन दोनों के लिए बनाने लगी हूँ मैंगो शेक, और बहुत मज़े का बनता है और बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। तो बस जी मेरा आज का व्लॉग इतना सा था, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। बस ये कहूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाजमी देखा करें, मुझे ज़रूरत है, और बस यही कहूँगी और कुछ भी नहीं कहूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे हीरा और हसीब को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।